देखिए, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास हम थोड़ा सा चर्चा किए थे ग्राफीय विधि खींचने के लिए। उसमें से हम ये बताए होंगे संगत और असंगत के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा किए थे, ठीक है ना। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूरा अच्छी तरह से आज हम शॉर्ट तरीक़ाओं से सबको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कि लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चीज़ जानते हो चीज़ कहाँ यूज होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बड़ा बड़ा जब इक्वेशन बनाओगे ना, वहाँ पे मेथड जो अप्लाई कीजिएगा, जब एज से रिलेटेड क्वेश्चन बनावेगा ना, रेशियो में आपका रेशियो चैप्टर जब पढ़ोगे, अभी नहीं, जब हम लोग तो यहाँ कंपटीशन के बारे में हम चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th लेवल ही सब चीज़ है जो कि हर चीज़ को हर मंजिल तक पहुंचा सकता है। यहाँ पे हम लोग 4 मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला मेथड देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्यूशन करने का पहला मेथड हम लोग पढ़े होंगे ग्राफीय विधि से हल करना है। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। पहला हम लोग मेथड क्या पढ़े थे बाबू? इसका 2 इक्वेशन होता है। कितना इक्वेशन होता है बाबू? अपना जनरल इक्वेशन इसका कितना होता है बोलो तो? 2 समीकरण होता है, ठीक है ना। पहला होता है a1x प्लस b1 प्लस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, और a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। यही 2 इक्वेशन आपको मिलेगा पूरा कहानी में। दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो कहानी है ना, पूरा यही 2 ही इक्वेशन पर पूरा है टिका हुआ। कितना इक्वेशन पर टिका हुआ है बेटा? 2 इक्वेशन पर टिका हुआ है, ठीक है ना। 2 ही इक्वेशन पर पूरा एकदम कहानी टिका हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें अब प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो कि तुमको ग्राफीय विधि से हल करना है, कुछ ऐसे हैं जो विलोपन विधि लगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रतिस्थापन विधि लगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वर्गगुणन विधि से हल होता है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। तो आपको देखो चीज़ों को एकदम एक एक करके डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आप आगे रेशियो में एज से रिलेटिव क्वेश्चन जितना है, एज से रिलेटिव क्वेश्चन जितना है, सब यही इक्वेशन पर ही आधारित है। और रेशियो का कुछ क्वेश्चन है जो एज से रिलेटिव ही क्वेश्चन आपका इसी पे आधारित है, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ पे कंपेयर होता है ना बाबू। कितने चीज़ों पे कंपेयर होता है? 2 चीज़ पे, क्योंकि फलनमा का एज इतना था, फलनमा की बेटी का एज इतना था। तो बताओ कि इतना साल के बाद इसका एज क्या होगा, इतना साल के बाद इसका एज क्या होगा। तो ये चीज़ को पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बाबू? 2 जनरल इक्वेशंस क्या करना पड़ता है? पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के रूप में दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम लोग कोई वर्ड प्रॉब्लम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा देखना रेशियो में आएगा। किस में आएगा? रेशियो में रिलेटिव, ठीक है ना। तो आपको देखना वो रेशियो से आपको कैसे इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे हर चीज़ का चर्चा होगा। कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहेगा, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू एकदम बिल्कुल मस्त आज लुआ पुआ क्वेश्चन रहेगा। लुआ पुआ मतलब क्या है? वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम पे आज चर्चा ही नहीं करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग कल चर्चा करेंगे इसी टाइम में। अभी कितना टाइम बज रहा है? 6:30, ठीक है ना, PM, शाम टाइम है, ठीक है ना। कल मैं इसी टाइम में वर्ड प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। आज एकदम वर्ड प्रॉब्लम पे चर्चा नहीं करेंगे, एकदम लुआ पुआ क्वेश्चंस रहेगा।
इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सिर्फ मेथड में अप्लाई करेंगे, ये मेथड से बनाएंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफीय विधि से, पहला विधि से हम लोग क्या बनाते थे, पहला विधि था मेरा ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इस तरह इक्वेशन को कैसे हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से, जिसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। दूसरा है आपका, लिखो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। और एक मेथड है, इसको दूसरा ले लो, और एक तीसरा है, वो विलोपन मेथड है, विलोपन विधि, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक है चौथा जो मेथड है, वो है आपका वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि में क्या है बाबू, इसको बोल सकते हैं CRO, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पूरा चैप्टर में मेरी, ठीक है ना, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीकाओं से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये पूरा तरीका यही है, ठीक है ना। आप ग्राफीय विधि से पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में बोल देगा ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो क्या ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हो। यही इक्वेशन रहेगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, तो क्या नहीं कर सकते हो। यही इक्वेशन रहेगा, बोलेगा विलोपन विधि से सॉल्व करो, तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। यही क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करो, तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अभी देखना, मैं चारों विधि से सॉल्व करूँगा। कितना विधि से, चारों विधि से। देखना कैसे सॉल्व करता हूँ। ये ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ बना के, नहीं किस बना के बेटा, ग्राफ बना के। अब ये क्वेश्चंस मैं लूँगा और आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबका अलग अलग प्रोसेस है, तो हम सबका प्रोसेस पहले बता लूँगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस ले लूँगा, उसके बाद मैं सब का सब यही विधि से मैं हल करके दिखा दूँगा। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, जब कंपटीशन का चीज़ें पढ़ने का अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिलेगा ना, तो तुमको अगर मेथड पता रहेगा ना, यहाँ वहाँ पे हम लोग ये 3 मेथड यूज करेंगे। प्रतिस्थापन, क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, या तो प्रतिस्थापन, या तो विलोपन, या तो वर्ज गुणन, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ये 10th लेवल की बात है। कहाँ का लेवल का बात है, 10th लेवल का बात है, ठीक है ना। 10th में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पे बोल देगा, 10th में अगर पूछा जाए ना, तो बोलेगा कि तुम बाबू इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। किस विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से, नहीं तो वर्ज विलोपन विधि से हल करो, या तो बोल देगा कि वर्ज गुणन विधि से हल करो, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल देगा, और नहीं बोलेगा तो कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। क्या, हेलो, कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, वर्ज गुणन विधि क्या होता है, ये जानना जरूरी है या नहीं है। क्या मकसद है या नहीं है जानने का, नहीं है तो बोलो, नहीं है तो नहीं है तो बोलो, है ना जानने का। तो सॉल्व करूँ, एक इक्वेशन लूँ, उससे पूरा बना के दिखाऊँ। पहले हम लोग ग्राफीय में काम करूँगा, उसके बाद प्रतिस्थापन समझाऊँगा, उसके बाद विलोपन समझाऊँगा, उसके बाद वर्ज गुणन विधि समझाऊँगा, ठीक है ना। ये पूरा जब आपको लैंग्वेज क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड वाला मिलता था ना, ऐसे क्वेश्चन मिला रहेगा। देखो अभी बताते हैं हम, देखो अभी तुरंत हम पढ़ के सुना देता ना, मज़ा आ जाएगा। बोलेगा कि ऋतु की
ऋतु के धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, ऋतु जानते हो ना, कोई लड़की का नाम, अरे कोई बच्चा है यार, बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना? अनुकूल और एगो प्रतिकूल, ये चर्चा मैं करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, आप लोग टेंशन नहीं लो। ये पहले हम देख लेते हैं एक एक करके, यही चीज़ है। ठीक, ठीक है, मस्त है। देखो ये आगे बहुत यूज होगा, समझे ना, जब आप कंपटीशन का तैयारी करोगे ना, कंपटीशन में अद्भुत तरीक़ा से यूज होता है। कम से कम इस तरह तो ये तो पूरा चैप्टर ही रहेगा, एगो चैप्टर तो रहेगा बेसिक को सुधारने के लिए, और एज से रिलेटिव क्वेश्चन वहाँ पे जो देता है ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, और वहाँ पे यही 3-4 मेथड है, तुमको 2-3 मेथड को अप्लाई करके तुमको बताना पड़ेगा। या तो तुम विलोपन जानोगे तो वहाँ पे जानोगे मेथड अप्लाई करने, तभी ना अप्लाई करोगे। इक्वेशन बनाने जानोगे तभी ना बनाओगे। यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। क्लास 10th लेवल में क्या किया जाता है, इक्वेशन को सिखाया जाता है। इसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बाबू, क्लास 6 से लेकर 10 तक ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो एक कंपटीशन एसएससी बनाया है। क्या बनाया है? एसएससी। एसएससी में, यूपीएससी में, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होना, इस पृथ्वी के नीचे नहीं, इस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी एग्ज़ाम है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो मैथ पढ़ लिया अच्छा से एनसीईआरटी ना, उसको ज़िंदगी में कोई कंपटीशन में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर वो साइंस पढ़ लिया ना, तो फिर ज़िंदगी में कभी जीके जीएस के लिए उसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा टीचर के पास जाके, ठीक है ना। अगर वो सोशल पूरा पढ़ लिया ना, तो उसको तैयारी करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। मगर क्या करोगे, इतिहास बोलता है कि जो लिखा है वही लिखा नहीं है, करना पड़ता है। करबे नहीं करोगे तो कहाँ से पढ़ोगे जी। अब पढ़बे नहीं करोगे तो बाद में वही करो, कंपटीशन वाला टीचर को फिर पैसा डालो, 10,000 डालो, 15,000 डालो, 22,000 डालो, फिर पढ़ो। अभी नहीं पढ़ रहे हो तो बाद में पढ़ो। यही है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ोगे। अगर कोई भी चीज़ तुम एक्सप्लेन करके बनाना सीख गए तो क्या उसका शॉर्ट तरीका तुम करना नहीं सीख जाओगे, आपने सीख जाओगे ना। अगर डिटेल से मान लेता हूँ तुम चीज़ें जान गया तो शॉर्ट तो खुद ही कर लोगे ना बाबू, नहीं करोगे। 4 स्टेप जो गुना तुम्हारा दिमागे में रहेगा, वो दिमाग में, ओ यहाँ से यहाँ तक ये 4 स्टेप जो दिखाना, पर 4 स्टेप डायरेक्ट बढ़ जाओ ना। अगर तुम 4-4 स्टेप 2 बार बढ़ा तो 8 स्टेप खत्म। 8 स्टेप जैसे आपका ख़त्म हो गया तो वही क्वेश्चन आपका ट्रिक बन गया। क्या बन गया? ट्रिक बन गया। जब आप लोगों का देखिएगा, एक चैप्टर पढ़ाएंगे आप ही लोग का यहाँ पे क्लास 10th का ही, जब हम लोग 3.6 या कुछ है ना, वहाँ पे बताएंगे, एकदम डिटेल जब पढ़ाएंगे ना तो 2 पेज ले लेगा। जब शॉर्ट पढ़ाएंगे ना आधा पेज ले लेगा। इक्वेशन बनाने में 1 पेज ले लेगा। वहाँ पे सिर्फ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म करने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा आपका, परिभाषा शब्दों में रहेगा ना, शब्दों में रहेगा। उसको किस में बनाना है? इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। कैसे इक्वेशन फॉर्म में बनाना है? इस फॉर्मेट में बनाना है। कुछ भी दिया रहे तुमको तो आना तो पड़ेगा इसी में, तभी तो तुम प्रतिस्थापन या विलोपन या तुम वर्गगुणन विधि लगा के तुम क्या करोगे, हल करोगे। नहीं तो तुम्हारा कौन काम करेगा। एगो क्वेश्चन लिखा रहेगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा, अब पढ़ोगे 50 बार, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ो, अब क्या तुरंत सॉल्व हो जाएगा? वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ दिखाई पड़ेगा। 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना तब कुछ कमी दिखाएगा। ये बिहारी, ये फलनमा में ये कमी है, बोला है कि ये इतना है तो ये इतना है, इतना गुनी है, तो बोलेगा कि मोहन का वर्तमान आयु क्या था, उसकी बेटी का वर्तमान आयु क्या होगा। अगर मोहन का पता चल जाएगा तो उसका बेटी का अपने पता चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? क्वेश्चन में क्या रहता, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है बेटा। क्या कंडीशन दिया रहेगा? बोलेगा कि राम अपने भाई से 2 गुनी आयु की है, इतना लिख देगा। जबकि 5 साल पहले अपने भाई से वो कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर देगा,
और फिर उसके 3 साल बाद उससे क्या गुणिका आ गया, कुछ भी दे देगा 4 गुणिका। तो क्वेश्चन एक ही मुद्दा करता है कि आपको असली चीज़ पे जाना पड़ेगा। अगर राम का आयु 50 साल हो गया, उसका भाई का मान लेता हूँ, पहले का मान लेता हूँ, जब राम का आयु 10 साल था, उसका भाई का आयु 7 साल था, 7 ईयर, राम का 10 ईयर और उसका भाई का 7 ईयर। तो आप बताओ कि जब राम का एज 50 ईयर हो गया, तो 50 ईयर्स, तो बताओ तुम कि उसका भैया का एज कितना हुआ, बोलो तुम, कौन बता पाएगा, बता पाओगे क्या? 47 ईयर हुआ ना, क्योंकि अरे गधो, घटेगा तो 3 ही साल नहीं, उससे ज़्यादा घटेगा क्या? अब बोलेगा कि कुछ समय के बाद मान लेता हूँ कि रहीम का एज 15 ईयर है और करीम का एज 10 ईयर है, वही जब रहीम का एज 60 ईयर हुआ, तो बताओ करीम का एज क्या होगा? 50 ईयर्स कितना होगा? क्योंकि 10 साल का क्या है, फर्क है ना, तो 10 साल ना डिक्रीज होगा, उसका कितनों बढ़ने दो ना, तो क्या ये क्या बुतरू रहेगा क्या? ये क्या बढ़वे नहीं करेगा? अगर तुम बढ़ रहे हो तो वो भी तो क्या कर रहा है? मान लेता हूँ कि आपका भाई, मान लेता हूँ मेरा भाई, मैं अपना भाई से 3 गुनी आयु का था, तो अब कितना मेरा एक्चुअल एज कितना है पता है क्या किसी को? क्वेश्चन में ऐसे ही छिपा हुआ रहेगा, तुम्हारा एक्चुअल आयु निकालना पड़ेगा। एक्चुअल आयु अपना क्या है नहीं पता है, तो क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है, वाई मान लेना है, क मान लेना है, ख मान लेना है, जो दुनिया में हो तुम वो मान सकते हो, अपने मर्जी से मान सकते हो न मान सकते हो। हम यही बात बोलते हैं कि मेरा एज, मेरा नहीं, मैं ले लेता हूँ किसी का नाम, एक लड़का का, अनूप का एज, ठीक है ना, अनूप का एज 10 साल है और उसकी बहन का एज 5 साल है। जब अनूप का एज 40 साल होगा, तो बताओ उसकी बहन का एज कितना होगा? हाँ हाँ 35 होगा ना, 5 साल ना कम होगा जी। हाँ 35 ईयर की होगी उसकी बहनियाँ। तो ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि पूछ देगा क्या, देखो यहाँ पे राम का एज 5 ईयर है, कितना है? जबकि लक्ष्मण का एज 3 ईयर है, ठीक है ना। जब राम का एज बढ़ के 25 ईयर हो गया, तो बताओ लक्ष्मण का एज क्या होगा? 23 और 22, बोलो बोलो बोलो, 22 होगा ना, 22 ईयर्स होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पता करना है। कभी कभी पूछ देगा कि हाँ क्या जी, देखो यहाँ पे सीता का एज अभी तत्काल में वर्तमान एज मान लिया जाए 7 ईयर है, कितना है? 7 ईयर है। यहाँ पे देखो 25 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे देखो 3 है, ठीक है। अब 25 में 3 को घटावेगा तो क्या बचेगा? हाँ 2 साल छोटा है ना। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताना है ना जी, यहाँ पे डिफरेंट नहीं लेना है, ठीक है ना। ये जब 25 साल का होगा तो ये कितना साल का होगा? हाँ कितना होगा यहाँ पे? अगर 25 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 को तो नहीं कर सकते हो तुम, नहीं, क्योंकि डिफरेंट कितना होगा? 2 साल का होना चाहिए। अगर ये 25 है तो ये कितना होगा? 22 होगा या 23 होगा? अगर यहाँ पे दूर आता तो यहाँ पे क्या होता? 22 होता, नहीं क्या होता? 22 होता ना। तो देखना यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 23 होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन से, सीता का वर्तमान आयु कितना है? मान लेता हूँ इतना है, और गीता का 5 ईयर है, ठीक है।
जब सीता का एज को 8 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, 8 गुना जब कर दिए तो इसका एज कितना हो गया, 56 ईयर हो गई। कितना हो गई, 56 ईयर हो गई ना। तो बताओ ये सीता का एज जब पता चल गया 56 ईयर, बताओ तुम गीता का एज क्या होगा, बोलो बोलो। 54। 2 ही कम होगा ना, 54 ईयर्स। ज़्यादा कम नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना कम हो सकता है, 2 ईयर का कमी होगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ याद रखना होगा, यही सब क्वेश्चन बेसिक पूछेगा ना, पगल पाएगा। तो देखो पहला है विधि मेरा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि पहले हम सॉल्व करा दिए हैं, बता भी दिए, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये सब मिटा दूँ, सब समाप्त कर दूँ, ये सब एज से रिलेटिव क्वेश्चन, यही सब तो सीखना ही पड़ेगा। लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशंस। तो देखो पहला हेडिंग डालो बाबू, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। कौन सा मेथड है बेटा, ग्राफिकल मेथड। एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा इसको। जैसे एक एग्जाम्पल्स मैं अपने मन से तो नहीं लूँगा, तुम्हारे जब यहाँ पे है करनमाएँ तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूँ, ठीक है ना। जब हमारे पास सब सुविधाएं हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूँ, आराम से कर सकता हूँ। लेते हैं x माइनस 2y या x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है बेटा, एक इक्वेशन, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन से यहाँ पे क्या है जानते हो, x प्लस 2y, देखो 2x प्लस 4y है, शायद यही है ना, हाँ 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 4y है, 4y इज इक्वल टू 12 है। आप पहले बताओ क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है, नहीं ना, स्टैंडर्ड है क्या अजी, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, हैं, हेलो, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, नहीं ना स्टैंडर्ड, तो पहले स्टैंडर्ड बनाइए। तो स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोगों को क्या करना बाबू, हल करना पड़ेगा। चलते हैं हल की ओर इधर से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हल करते हैं। तो x प्लस 2y माइनस कितना होगा, बोलो तो, माइनस 4 होगा, यही होगा ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड करो या ना करो बात कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड हम लोग को वहाँ करना पड़ता है जहाँ पे बताना पड़ता है क्या इसका ग्राफ किस प्रकार का खिंचाएगा और इसका बीजगणितीय निरूपण कैसे होगा, नहीं वहाँ पे स्टैंडर्ड करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड करो या ना करो कोई बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है आपको, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ऐसे मिल सकता है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो चीज़ों को आप ऐसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे रूप में कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 2x होगा ना जी, होगा ना। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप याद रखना है बाबू, ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। ये समीकरण क्या है बेटा, 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 से, देखो ये लिखने का मतलब क्या होता है, ये का मतलब होता है इक्वेशन होता है, क्या होता है, ये पुराना लिख के डायरेक्ट एन को यहाँ पे चढ़ा देता हूँ और शॉर्ट नेम यही है। इक्वेशन 1 से या तो फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिखना है, फ्रॉम
इक्वेशन 1, इसका हिंदी क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो समीकरण 1 से। इसको जब इंग्लिश में लिखोगे ना तो इस तरह लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो आपको जो इस्तेमाल करना है समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको जो मर्जी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप फ्री हैं, इसके लिए क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है बेटा। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4 है ना। अब इसको आगे सॉल्व करूँ हैं, तो देखो आगे जब सॉल्व करेंगे ना, इसको दो तरीका से कर सकते हो। ये x को इधर फेंको, ठीक है ना, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स कर सकते हो, कर दिए ना। अब इसके पास क्या है बेटा, कॉफिशिएंट है। एक चीज़ याद रखना तुम लोग, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। 2x बराबर मान लेता हूँ 3 है ना, यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना, अगर इधर गुना में होगा बेटा, इधर गुना में होगा तो इधर जाके क्या होगा, गुना होगा या भाग होगा, बोलो बोलो बोलो, 3/2 क्या होगा, यहाँ पे गुना में है तो इधर भाग में लग जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लिया जाए, बोलता सर 2 -2 है, ठीक है ना, या तो इधर आगे में -2 है, तो इधर आपकी बराबर क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है ना। क्या होता है बाबू, प्लस में होता है, ठीक। ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, जब देखो जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटा होता है ना, होता है या नहीं होता है, ये रिवर्स है, इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब होता है प्रतिलोम, 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 ठीक है ना। देखो जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटा, और घटा का उल्टा क्या होता है बेटा, जोड़। बीच में एक सिंबल होगा बराबर का, किसका होगा, बराबर का, तभी ये काम कर सकते हो। जब भी बीच में सिंबल क्या होगा, बराबर का होगा ना, तो जब चीज़ें यहाँ पे प्लस में होगा ना, और चीज़ों को इधर लाना पड़े ना, तो अपना साइन को क्या कर देता है बेटा, अपना साइन को बदल देता है, अपना चिन्ह को क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है ना। जब आपका इधर अगर माइनस वाला चीज़वा है, ठीक है ना, अगर इधर लाना पड़े ना, तो फिर ये माइनसवा है ना, तो जब भी बराबर बदलेगा ना, तो अपना साइन बदल देगा बेटा, वो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस कर दिया। चीज़ों को जब माइनस वाला चीज़ इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, जब प्लस वाला चीज़ें इधर जाएगा तो इधर आके क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे, नहीं। तो ये चीज़ याद रखना है, प्लस और माइनस में चेंज ऑफ होती रहता है, जब बराबर चेंज करेगा तब, क्या चेंज करेगा, बराबर चेंज करेगा तब। यहाँ पे हम लोग एक सहज सा तरीका एग्जांपल ले सकते हैं। अगर भारत से अमेरिका जाना है तो तुमको वीज़ा बनवाना पड़ेगा, क्या, भारत से अमेरिका जाना है तो तुमको पैसा को डॉलर में चेंज कराना पड़ेगा। वही कहानी इसके साथ है, अगर यहाँ पे बराबर को अगर चेंज करोगे तो प्लस है तो वो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, अगर माइनस है तो क्या बनेगा बेटा, प्लस बनेगा। तो प्लस माइनस का कंडीशन समझ में आ गया ना, नहीं आया तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ बहुत डिटेल से। 2x + y है इज इक्वल टू 3y + x है, मान लेता हूँ यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं प्लस ही लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, या इधर कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे वो 4x ले लेता हूँ, ठीक। अब चीज़ों को समझना, रिलेट करना। यहाँ पे ये क्या है बेटा, बोलिएगा, प्लस है ना, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -y होगा नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा ना। अब यही वाला चीज़वा को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे फिर, तो उधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना होगा, होगा ना प्लस। तो यहाँ पे अब बोलिएगा सर ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ बे, मैं कैसे दे सकता हूँ, ये कोई नहीं दे सकता है जवाब, कोई दे सकता है क्या, प्लस इधर से आकर इधर होता है। अब बोलेगा मैं जन्म क्यों लिया हूँ, अबे इसका कोई जवाब दे सकता है क्या, लोग शादी क्यों करता है, इसका कोई जवाब दे सकता है क्या। अब ये होता है नेचुरल चीज़ है। अब सूर्य पूरब में ही उगता है, ये क्यों उगता है,
और इसका जवाब मैं दे सकता हूँ क्या? मैं नहीं दे सकता हूँ इस सब का, इसीलिए ये जवाब मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ये समझ लेना, इतना समझ लो, मैं जिस तरह समझाऊँ वैसे ही समझ लो कि अगर बराबर बीच में रहे, अगर चीज़ें प्लस का हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, अगर माइनस का हो तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, आगे और एक चीज़ देख लो, यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज़ और देख लो। अगर यहाँ पे 4x है इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, हेलो, अरे एक इक्वेशन ये ले लिए, एक इक्वेशन यहाँ ले लिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है ना। तो आप देखना चीज़ों को कैसे हम क्या करेंगे, यदि इसको, ये क्या है इधर, बोल कुछ नहीं बीच में तो खींचे, 4x लिख लिए, कुछ नहीं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लेता अभी कुछ दिख रहा है क्या, मगर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, वो क्या छुपा रहता है, इसके और इसका बीच में जो प्यार का चिन्ह है ना, वो गुना का है। क्या चीज़ का है, इसके बीच में क्या छुपा रहता है, कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। क्या रहता है बेटा, गुना रहता है। अच्छा बताओ 4x लिखा हुआ है तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, कौन सा रिलेशन है, जोड़ का रिलेशन है, घटाव का रिलेशन है या भाग का रिलेशन है, आप ही लोग डिसीजन लीजिए। लोग कुछ भी कुछ बोल देता है, अगर इस तरह रहेगा ना तो कभी आप जोड़ और घटा और भाग न बोलेंगे। इस तरह जहां दिखेगा वो गुना का रिलेशन में रहता है। किस प्रकार का रिलेशन में रहता है, वो गुना का रिलेशन में रहता है। अगर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दिया रहेगा ना, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का सिंबल होता है। क्या होता है बेटा, गुना का सिंबल, याद रखना। इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो एक चीज छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है। वो क्या चीज छुपा रहता है बेटा, गुना। गुना को हम लोग कभी छुपा भी सकते हैं तो कभी दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इसलिए गुना का सिंबल हम लोग नहीं दिखाते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहता, मगर ये क्या सेपरेट है, क्या नहीं है, इसीलिए इस जगह आपको क्या दिखाना पड़ेगा, गुना का सिंबल दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपका मान लेता 4x है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इस दोनों बीच का मल्टीपल किया हुआ है, मल्टीप्लाई करके ये सटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 4 × x है, इस प्रकार है। इसको जब गुना करोगे ना तो ये ऐसे ही ना आएगा बेटा, तो ये 4x है, 4x मतलब 4 × x है। x जो है ना 4 × x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस जगह, 4 × x, तो x कितना बार है बताओ तो, 4 × 5, तो 4 कितना बार है, 5 बार है ना, तो यह 5 4 बार है, बात एक ही है। 4x बार है तो x कितना बार है, 4 बार है, बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। 4 × x तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। x × 4 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 4x नहीं आएगा। दोनों कंडीशन में बातें क्या होती है, एक ही ना होती है। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा ध्यान देना है। यहाँ पे देखो जब ये गुना में है ना, ये चर है, ये क्या है, अचर है। बोलेगा x का वैल्यू फाइंड करो, तुमको क्या बोलेगा, x का वैल्यू फाइंड करो। क्या अभी x का वैल्यू पूर्णतः रूप से फाइंड है क्या, कहीं ना कहीं किसी ने इसको क्या करके रखा है, लटका के रखा है ना। क्या करके रखा है बाबू, लटका के रखा है। क्या ये अभी x का वैल्यू हम बता सकते हैं कि x बराबर 5 है, क्या बता सकते हैं क्या, तुम नहीं बता सकते हो। कि तुम जब भी बताओगे ना, आप जब भी बताओगे बोलेगा 4x बराबर 5 है, क्या है, जबकि तुम्हारा बोलेगा आंसर में बोलो x बराबर क्या होगा, बोलो, बोलेगा आपको x बराबर क्या होगा,
यहाँ पे x बराबर मांगा है, 4x बराबर नहीं बोल रहा है। तो बताओ x बराबर क्या होगा आंसर, बोलो कोई बता पाएगा? तो x बराबर क्या होगा आंसर, देखो यहाँ पे ये जो गुना में है ना बेटा, ये कभी इसके पास नहीं रहता है। जब चीजें गुना में रहता है ना, वो भाग में बदलता है। किस में बदलता है? क्योंकि गुना का उल्टा क्या होता है, रिवर्स, भाग होता है। गुना का प्रतिलोम क्या होता है, भाग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें गुना में है, तो ये कहाँ ला सकते हैं इसको, इसके नीचे ला सकते हैं। किसके नीचे? इसके नीचे ला सकते हैं। या तो बोल सकते हो कि दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, जैसे कि मान लेता हूं 4x है इज इक्वल टू 6 है, ठीक है ना। यहां से 4 हटाना है, कैसे हटाएंगे बताओ? जब बहुत अच्छी तरीका से जानोगे तो ये जानते हैं लोग कि इसके पास अगर 4 गुना है ना, तो ये 4 जो है ना, इसके कहाँ चला जाता है बेटा, नीचे चले जाता है। ये गुना में इधर है, तो इधर आके किस में जाएगा, भाग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अगर इधर गुना में है तो इधर जाके क्या लगेगा, वो इसको जब चीजों को यहां से यहां भेजेंगे तो किस में भेज सकते हैं हम, गुना घटा में या जोड़ में, भाग में भेज सकते हैं। अगर चीजें गुना में रहेगा तो किस में भेजेंगे, भाग में। वो रिलेशन जाके किस में बनाएगा, भाग का रिलेशन बनाएगा। और चीजें जब इधर भाग का रिलेशन बना हुआ है तो इधर भेजेंगे तो किसका रिलेशन बनाएगा, के गुना का रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना। जैसे सर देखिए, इसको जब गुना करेंगे, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक गुना होता है, पता है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फिर 4x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब चीजें इधर से इधर आएगा, इधर से जब इधर आएगा तो गुना का रिलेशन बनाएगा। जब चीजें इधर है बेटा, जब पहले से गुना का रिलेशन में है, जब उसको गुना का रिलेशन में सिर्फ x मानना है, x फाइंड करना है, तो ये जो 4 होगा ना, ये इसमें आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ये ऐसे नहीं समझ में आता है तो क्लास 7-6 में ऐसे बताया जाता है कि दोनों तरफ लिख देता है, दोनों तरफ 4 से कमियां क्या है इसके पास, x का कमी क्या है, x का कमी 4 ही है ना। तब ने नहीं बता पा रहा कि x बराबर मैं नहीं बता सकता हूं कि x बराबर मैं कितना हूं, बता पाएगा कभी? तुम्हारे साथ अगर कोई साथ में है तो तुम बता सकते हो कि मैं अकेला हूं, नहीं बता सकते हो। तुम्हारे साथ और भी कोई है ना, तो उसी प्रकार x के साथ क्या है, अभी 4 है ना। ये कभी नहीं कह सकता कि x बराबर 6 है, कभी बोल सकता है क्या, कभी नहीं बोल सकता है। वो ये बोलेगा कि मैं 4x बराबर क्या हूं, मैं 6 हूं, ठीक है ना। ये कभी नहीं बोल सकता कि x बराबर मैं क्या हूं, 6 हूं। अकेला कभी बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बच्चा में हम लोग पढ़े हैं क्लास 4, 5, 6 में, जब कोई भी चीज इसमें कमियां क्या है बेटा, x का क्या कमियां है, x का कमियां क्या है। यहाँ पे x अपना वैल्यू को नहीं बता पाने का कारण क्या है, 4 है। क्या कारण है, 4 है ना। तो चलो इसका कमियां को ही खत्म करना है, तो खत्म करने का यहाँ पे क्या तरीका है, छुरा लाके काट देंगे, नहीं। यहाँ पे खत्म करने बड़ा सा वो छुरा पजवा के लाके क्या करेंगे, 4 को x के पास लाके ऐसे मार देंगे छुरा, नहीं, ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, नहीं, ये नहीं करना है कभी। यहाँ पे छुरा नहीं जरूरी है, यहाँ पे आपको भाग का जरूरी है, ठीक है ना। आप भाग कीजिए, जैसे कि दोनों तरफ 4 से क्या करना है, भाग देने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देना है। तो कैसे देना है बेटा, 4x/4 इज इक्वल टू 6/4। अब देखो कमियां अपने आप खत्म हो जाएगा ना, शहद लाके छीट दिए तो जैसे ऊपर नीचे मिल गया, उसको क्या कर लिया, समाप्त कर दिया। चलो x अकेला बच गया ना, तो x बराबर क्या होगा, 6/4। अब ये बता सकता है कि मैं क्या हूं, x बराबर 6/4 हूं। क्या हूं, x का वैल्यू क्या है, 6/4 है। क्या आप बताने में कोई कठिनाई, आप कोई कठिनाई होगा, नहीं होगा, होगा क्या, कभी नहीं हो सकता है कठिनाई। तो देखिए आगे क्या बात पल्ले पड़ गया, पढ़ा या नहीं पढ़ा, अजी बात
पल्ले पड़ गया होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कि नहीं जानोगे ना बेटा, एकदम यही पर डिपेंड करता है। पूरा एकदम बनाओगे अभी ना, एकदम 200 इक्वेशन अभी बनाओगे लगभग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप 50-60 बनाओगे कंप्लीट। अगर आप केसी से ना फॉलो करोगे, आर.डी. शर्मा का बुक बनाओगे ना, तो 300 को क्वेश्चन ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे लटका देगा, कभी एगो ये पॉइंट छोड़ देगा तो ये पॉइंट मानना पड़ेगा। ओ एक्स नहीं कुछ जानते हैं तो क्या मानेंगे इस चैप्टर में? एक्स और वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? पूरा चैप्टर ही एक्स और वाई पर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन पढ़ो कुछ कमियां दिखे तो पहला कमियां दिख गया तो उसमें निर्णय लेना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप में क्या कमी है, दूसरा स्टेप में क्या कमी है, वो कमी को निकालना है, उस कमी के जगह पर भरपाई करना है। क्या भरपाई करना है? यहाँ पे 2 ही चीज़ें भरपाई करने का, वो क्या क्या है? एक्स और वाई। लेट मानना है एक्स और वाई, उससे ज़्यादा कुछ मान सकते हैं क्या? नहीं मानना है। इसी पर हम लोग पूरा चैप्टर ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यही एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे। एक्स वर्ष है, वाई वर्ष है। एक्स किलोमीटर है, वाई किलोमीटर है। एक्स केजी है, वाई केजी है, ठीक है ना। यही मानना है। एक्स मीटर है, वाई मीटर है। एक्स आवर है, वाई आवर है। एक्स घंटा है, वाई घंटा है। पूरा चैप्टर में यही मान के, एक्स वर्ष है, वाई वर्ष है। एक्स दिन है, वाई दिन है। यही मान के पूरा चैप्टर में 2 इक्वेशन बनाना है। उसके बाद रूल फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है जी? इसको विलोपन से बनाना हो या तो प्रतिस्थापन से, या तो जो मर्जी जो क्वेश्चन में बोले उसी चीज़ को रूल फॉलो करके हम लोग को क्या करना है बेटा? बना लेना है, ठीक है ना। तो कमियां पहले कंप्लीट करो। जब तक कमियां नहीं दूर करोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। हम लोग यहाँ थे ना, देखिए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत है जी, चीज़ों को जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा बनाने में, पढ़ने में। अब देखो, यही चीज़ को मैं समझाने के लिए उतना लेट किया था। अब देखो कुछ कुछ कमियां देखो। y अकेला है क्या? अब इसके पास 2 है, क्या ये काम अब सेपरेट रूप से कर सकता है क्या? अगर पीठ में तुम्हारा 10 किलो का वजन लदा दिए, तुम जिस तरह अकेला में कोई काम कर लेता, तुम्हारा पिठिया पे 50 किलो वजन में लदा देंगे तो क्या काम तुम कर लेगा जिस तरह पहले करता था उस तरह? तो क्या यहाँ सेपरेट रूप से वाई अपना काम कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये 2 है इसके पास, तो क्या करेंगे? ये 2 को क्या करेंगे? ये 2 बोलिए, ये अकेला चाहिए हमको, वाई अकेला चाहिए। यहाँ पे 2 को क्या करेंगे? हाँ, हटा देंगे। तो हटाने कैसे हटाएंगे? हाँ, दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना करेंगे, घटाएंगे या भाग देंगे? हेलो गाइस, डिवाइड करेंगे ना। तो कितना से डिवाइड करेंगे? इधर का कमी नहीं देखना है, इधर का कमियां में नहीं चलना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इसका कमियां देखना है। वाई का कमी क्या है? 2 है ना। वाई का कमी क्या है? 2 है। तो जब 2 कमी है तो 2 से ही क्या करेंगे? दोनों तरफ भाग लगाएंगे। लगाएंगे ना, तो भाग न लगा के हम डायरेक्ट हवा में भाग लगा दिए। क्या कर दिए? हवा में भाग लगा दिए, कट गया। क्या बात समझ में आया? क्या किए नहीं किए? या एक तरह का ये समझ में आना चाहिए, सर हम ये कह सकते हैं कि इधर अगर गुना में है तो चीज़ों को इधर ले भेज देंगे बराबर के इस पार, तो ये किस में चल जाएगा बेटा? भाग में बदल जाएगा। किस में चले आएगा? ये भाग लग जाएगा। इधर गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में लग जाएगा, नहीं भाग में हो जाएगा। तो देखो यही चीज़ को 2y था, आगे देखिए तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 - x बटे 2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना। अब इसके बगल में एक घरकंडा बनाओ। ये x लो, ये y लो, ज़्यादा वैल्यू नहीं लेना है। अब किताब के अकॉर्डिंग 50-60 को लेकर हम बनाते रहेंगे, वो नहीं करेंगे। ले लिए ना।
एक बार x का वैल्यू क्या रखो, हेलो, पहले देख लीजिए जी, नहीं तो बाद में पल्ले नहीं पड़ेगा। हेलो गाइस, पहले देख लो, नहीं तो बाद में बस बह जाएगा। यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 लिए, क्या लिए, तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा, मुंह से बोलो धड़ाक दे, कैलकुलेशन करो, यहीं पे बना के नहीं दिखाएंगे, कैलकुलेशन करो। अगर 4 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 ही ना बचेगा। 4 में 2 को कटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ही ना बचेगा। यहाँ पे 2 डालो, ठीक है ना। आप देखो अपने मन से ये सोचना है, अपना मानसिक डेवलप करो यार। यहाँ पे क्या 1 रखेंगे, मन में लगता है ना 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। 2 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, नहीं, छोड़ दो यार, इसको पसंद नहीं लगा हमको, कुछ और सोचता हूँ नंबर, और कुछ नंबर सोचो। एक सोच लिए, नीचे वाला नंबर से पूरा पूरा नहीं काट रहा था, नहीं काट रहा था, ये काट रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो इसे नहीं समझना, भाग लगा रहा था, ठीक है ना। ये मैं काट बोल रहा हूँ तो ये हम लोग समझाने के खातिर ये बोलता हूँ, तुम्हें समझना है, भाग लगाना है। काटना मतलब भाग करना, भाग मतलब छुरा से मान लेते हैं एक सेब को काटे, क्या किए, भाग किए ना। अब 4 भाग में काटना है, 4 भाई बहन है तो 4 भाग लगाएं, तो भाग ही ना किए यार, तो उसको काट कर ही ना भाग किए। तो चीज़ों को यहाँ पे वही चीज़ करते हैं। यहाँ पे मान लेता 2 रख दिए बेटा, x के जगह पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 4 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। क्या 2 का टेबल से 2 पूरा पूरा काट रहा है, क्या बार में, एक बार में ना, एक बार में या 2 बार में, मारेंगे 4 लपड़ अभी, गधा कहीं। यहाँ पे देखो 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में काटेगा, एक बार में नहीं काटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या इसका ग्राफ ये इक्वेशन के लिए कंप्लीट हो गया ना काम। अब आओ 2 करनवाई 2 पे चलाते करवाई, अब इक्वेशन 2 पे करवाई लिखो। यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है ना, तो समीकरण 2 से 2x + 4y = 12। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन में आ जाए, खोज के देखो ना, ढिंडोरा पीटो ना। हेलो, यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को जांच करो, जांच सेंटर में भेजो, मतलब अपने दिमाग का जांच सेंटर में भेजो। अब डॉक्टर के जांच सेंटर में नहीं भेजना है, दिमाग का जांच सेंटर में ये भेजो कि पहले ये दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ मिलना मतलब कॉमन कुछ मिल रहा है क्या। 2 का मल्टीपल यहाँ भी 2 का मल्टीपल यहाँ भी मिल रहा है क्या, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मल्टीपल मतलब गुना यार, यहाँ पे x के पास भी 2 गुना है क्या, 2 का भी कुछ y का गुना है क्या, इसका वाला चीज बा कुछ यहाँ पे मिला जुला है क्या, है या नहीं है। यहाँ पे देखो क्या मिला हुआ है, 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या 2 का टेबल में 4 आता है, क्या बार में 2, मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों जगह 2 मिल गया, यहाँ पे भी 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिला, 2 नहीं मिला, 2 का फैमिली मिला, क्या मिला, तो वहाँ से मैं 2 को निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार निकाल लिए। तो यहाँ पे 2 को जैसे निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा, इससे 2 निकाल लिए, क्या बचेगा यहाँ पे 4 में अगर 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा, 2 ही ना बचेगा जी। 2y = 12। तो आप बताएं महाशय जी, ये 2 यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके बीच में क्या है, हेलो, जोड़ है, घटा है, गुना है। जब गुना है तो चीज़ों को यहाँ पे भेजने में कोई हार जी, अभी बोले थे ना, कोई हरकत, कोई बेमानी, कोई दुश्मनी। अगर यहाँ पे चीज़ें गुना में है, ये चीज़ों को यहाँ पे भेज देंगे तो क्या कोई दुश्मनी हो जाएगा, क्या होगा, क्या मुझे ज़रूरत पड़ा, मैं क्या किया, भेज दिए। तो x + 2y = 12 में 2 को क्या कर देना है, भाग लगा देना है, या तो दोनों तरफ 2 से भाग लगाएगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लगता, तो 2 कटिए ना जाता, क्या होता,
कट जाता। तो थोड़ा स्टैंडर्ड कर लो चीज़ों को। 6 आ जाना। फिर देखिए जी x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हुआ, 6 हुआ ना 6 जी। अब देखिए बाबू, अब क्या करना है फिर हम लोगों को, चीज़ों को यहाँ ले आता हूँ। कहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे। बहुत मस्त जगह है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ले आता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 6 है ना। इसको लिख सकते हैं 2y बराबर 6 माइनस एक्स। हेलो, क्या बोल सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना। अब फिर यहाँ पे 2 आ गया, y का फिर कमी क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे कमी 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, कुछ भी आवे, तो ये वाला गुना में इधर रहेगा तो इधर आके किस में लग जाएगा, वो भाग लग जाएगा। याद रखना, नहीं याद रखोगे ना तो झुला झुला के मारेगा ये, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में एकदम पूरा भरपूर यूज होगा। विलोपन में तो अच्छा चलो थोड़ा यूज होगा, मतलब विलोपन में भी यूज होगा और वर्ज गुणन विधि में भी यूज होगा। उस समय एकदम पल्ले यही सब तो तंग ही करेगा। आज बच्चा का मैथ कमजोर होने का कारण क्या है, जोड़ घटा गुना भाग को अच्छा से ना समझा है। वो कितने रूपों में आती है, अपने मतलब रूप कैसे कैसे चेंज करता है, ये बच्चा को नहीं पता है। अगर ये जिस दिन बच्चा को पता चल गया ना, उस दिन मैथ उसका कहाँ पे रहेगा, पाँव के नीचे रहेगा। कुछ नहीं, आसान है मैथ, बहुत आसान है। मैथ का यही 4 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जोड़ को, घटा को, गुना को, भाग को। अभी पूरा तुम्हारा चल रहा है किस में काम, चीज़ें बदल गई मगर क्या जोड़ घटा गुना भाग बदली है क्या, वो तो जैसा का तैसा है। बोलता है ना, इस लोक को बनाने के लिए 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मगर ये मैथ को बनाने वाला 4 लोग हैं। याद रखना, वो कौन कौन है, याद है तुम लोगों को, मैथ को बनाने वाला 4 ही लोग हैं, जोड़ घटा गुना और भाग। ये 4 चीज जो समझ गया बस मैथ का वो ज्ञानी बन गया। याद रखना। आगे देखो, अभी तक नहीं समझा है कोई पे, आगे देखो। ये 2 को क्या करेंगे बेटा, 6 माइनस एक्स बटे 2 कर दिया। अब इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, नहीं इसको ऐसे घर बना देंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख देंगे, नहीं लिख देंगे ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब क्या रखेंगे बेटा, कुछ ऐसा सोचो ना मन में जो कि यहाँ पे रखें काम भी चल जाए। बोलता है ना, सांप को ऐसा मारो लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। तो कुछ ऐसा वैल्यू x की जगह पर सोचो, तो कुछ सोचो ऐसा जो कि घट भी जाए, सब चीज़ हो जाए, मगर 2 से भाग भी लग जाए। सोचना है घट भी जाए, कुछ बच भी जाए और 2 से भाग भी लग जाए। पहला सोचेंगे सर एकदम 0, लड्डू सोचेंगे, लड्डू को रखावेंगे, यहाँ रखें तो 6 में लड्डू घटेगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 0 बचेगा, गधा कहीं का। अब बोलो, बच्चा बोलता है 6 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, कोई बात है ये, अद्भुत अद्भुत बात बोलते हो यार, कुछ भी बोलते। कुछ दिन के बाद आदमी बोलेगा कि हाथ पे चलना स्टार्ट कर देगा, पैर को ऊपर कर देगा। अब 6 में 0 घटा रहे, बोलता 0 बचेगा। इसको कहानी है, 6 में 0 घटावेंगे तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा, क्योंकि कोई 0 मतलब कुछ नहीं। अगर कोई वैल्यू में 0 को घटावेंगे तो क्या बचेगा, 6 ही ना बचेगा। अभी समझ में आ गया होगा। तो बताइए बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, कटावेंगे तो क्या बचेगा, अगर 6 बचा ऊपर में, फिर 2 से कटावेंगे तो क्या बचेगा, 3 ना बचेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मंत्र जाप करो, कुछ सोच के रखे हो ना, पहले से फीलिंग किए हो ना, अब किसका पारी रखे हो, 1 को या 2 को। 1 को रखोगे तो नहीं कट रहा है, नहीं, सब चीज़ देख 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 कर काम करना होगा, सब चीज़ करके। 2 रखे तो क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा ना, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 से क्या 4 भाग लग रहा है,
क्या बार में, मतलब 2 और 2 दोनों मिल गया आपकी बार ना। इतना हो गया काम। अब क्या बचा है मेरा करना, ये घर भर लिए, ये घर भर लिए। अब हमको काम मिला है कि एक कार्टेजन प्लेन खींचना है, कार्तीय तल नहीं। तो देखो ऐसे खींचो, चलो नहीं यहीं बना देता हूँ छोटा सा, कितना लंबा चौड़ा लगूँ यार। आज ये को समझाने में मेरा ताबड़तोड़ खराब हो गया मेरा। आगे देखो, खींचो खींचो आप लोग, खींचो धड़ाधड़ खींचो यार। थोड़ा ग्राफ खराब बनता है, माफ़ कर दीजिएगा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। 0 ये इन्फिनेटिव है, और जितने भी दोस्त हैं ये इन्फिनेटिव नहीं लेना, x और यहाँ पे x डैश लेना है। नहीं, x डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कोई जानते हो? माइनस को। वाह, तुम तो एकदम अद्भुत हो यार। यहाँ पे 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। फिर यहाँ पे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, मगर माइनस में। कहाँ पे ले भी, माइनस में लेना है। फिर यहाँ पे देखो 1 ले लीजिए, -1, -2, -3 और -4, ठीक है ना। अब चीज़ों को बैठावे बेटा। x का वैल्यू क्या है, देखो पॉइंट बना है, x और y का जो पॉइंट बना है ना, वो बना है 0 और 2, और क्या 2 और 1 नहीं। और यहाँ पे जो पॉइंट बना है बाबू, x और y का जो पॉइंट बना है वो क्या बना है, 0, 3 और यहाँ पे 2, 2 बना है नहीं। अब चीज़ों को ऐसे ही बैठाना है। अब देखिए बाबू, x का जगह क्या लेना है, 0 लेना है। जाना कहाँ तक है, y में 2 तक जाना है, मतलब यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आके ऐसे कर देंगे और लिख देंगे वैल्यू। क्या लिखेंगे, 0 और 2। कुछ नाम दे देते हैं, बढ़िया रहेगा। ए जंक्शन नंबर 1। अब देखो x 2 है बेटा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे और ऐसे ऐसे। y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे 2 और 1। इसका जंक्शन का नाम b दे दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो ना, थोड़ा टेढ़ा कुबड़ा हो जाएगा, क्या है कि स्केल नहीं है मेरे पास। ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है ना, माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे और ऐसे और ऐसे लिखो। यहाँ पे वैल्यू क्या नाम है, पहला इक्वेशन बेटा, x + 2y = 4, ठीक है ना। फिर देखो एक दूसरा इक्वेशन जो बनना जा रही है यहाँ पे, वो देखो, हेलो x0 y3, यहाँ पे बेटा लाइनमा मोटा करो ना, यहाँ पे इसका नाम दे दो c, ठीक है ना। यहाँ पे लेना है 0 और 3। कैसे ले रहे हैं पता चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, हेलो चल रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे 2 2 लेना है बेटा, इधर से भी 2 उठा दो, इधर से भी 2 उठा दो, ऐसे उठा दिया ना, 2 2 पर काट दिया, इसका D पॉइंट ले लिए। अब जो ये काटेगा ना, पैरेलल काटेगा। कैसे काटेगा, पैरेलल। इसका पड़ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो 2x + 2y = 12। बस यही इक्वेशंस बन गया। पैरेलल जाएगा, मतलब थोड़ा हमसे यहाँ पे काटने उठने में थोड़ा भूटा है ना, नाटा है ना, इसीलिए न बढ़िया से लाइन भर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है। क्या बात समझ में आ गया ना, पल्ले पड़ गया। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बनेगा ना। देखो पैरेलल गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो। हेलो, ये देखो यहाँ पे, हेलो बच्चे देखो ना यहाँ पे, हेलो पैरेलल गया है ना। ऐसे पैरेलल आएगा, लाइन कैसे आएगा बाबू, पैरेलल आएगा, कोई टेंशन नहीं। बनाओ, बन गया ना, मिटा दें ऋतिक, मिटा दें जी।
ये ग्राफीय विधि से हल ऐसे ही करना है। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट मेथड आज बताएंगे, कल 2 बताएंगे, ठीक है ना। कल आज एक प्रतिस्थापन को बता देते हैं, उसके बाद कल विलोपन बताएंगे और वर्गगुणन बताएंगे। क्या कि एक दिन में पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत 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 दूर तक चले जाएंगे, नहीं एक दिन में पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए प्रतिस्थापन, स्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसका कारनामा क्या है, ये कैसे बनेगा, ये पुटिंग चीज़ है, ठीक है ना। प्रतिस्थापित करना है, चीज़ों को पुटिंग करना है। जैसे वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। x + 2y = 4 था ना, x + 2y = 6 ले लिए, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे बनावेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको पहले बाबू एक कोई इक्वेशन पकड़ लो या 2 से कोई भी पकड़ सकते हो। यहाँ पे इससे भी बनाओगे तो वैल्यू वही आएगा, इससे भी बनाओगे तो वैल्यू वही आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से पकड़ लिए, x + 2y = 4 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, x = 4 - 2y। अब देखो यहाँ पे x का मान क्या लिखना है आगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक नहीं। अब यहाँ पे देखो बेटा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 का वैल्यू लिखाओ यहाँ पे, ये वाला उतारो 2, x + 2y = 6, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देखो 4 - 2y + 2y = 6। अरे अद्भुत प्राणी है यार, यहाँ पे कुछ बदल देते हैं 3, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़वा देगा ये ऐसे, ठीक है बाबू। आगे बढ़ो, लिखो फटाफट। देखो यहाँ पे कुछ घट रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इधर बता देता हूँ। 2x में x घटावेंगे तो क्या बचेगा, मान लेता हूँ 4y में 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6y में 5y घटाएंगे तो क्या बचेगा। दोनों देखो, ये इसका जो गुणक होगा, यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट कुछ भी हो, नहीं उनको टेंशन है, कॉफिशिएंट कुछ भी हो उससे टेंशन नहीं है। कॉफिशिएंट का जो वैल्यू यहाँ चर रहेगा ना, एक्स वाई, अगर चीज़ें एक ही रहेंगे, एक्स एक्स रहे या तो वाई वाई रहे या तो जेड जेड रहे, तब भी घटेगा या जुड़ेगा, क्या होगा, मतलब भाग अति हो सकता है। ऐसे मान लो तुम जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना बाबू। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो ये कुछ भी हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर